एक दिन शाम के समय वेदविक और प्रियांशी स्कूल से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें अपना क्लासमेट सोनू दिखाई देता है। वह एक दुकान के बाहर खड़ा कुछ सामान खरीद रहा होता है। वेदविक पूछता है, अरे सोनू, तुम क्या कर रहे हो? सोनू जवाब देता है, अरे वेदविक, मैं तो हैंडमेड पेपर और ग्लिटर खरीद रहा हूँ। प्रियांशी हैरानी से पूछती है, अच्छा, पर क्यों? सोनू मुस्कुराकर कहता है, अरे अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाने के लिए। मदर्स डे आने वाला है ना, तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा और सुंदर सा हैंडमेड कार्ड बनाऊंगा। ये सुनते ही वेदविक और प्रियांशी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रियांशी घबरा कर कहती है, अरे रे वेदविक, मदर्स डे आ रहा है। हमने तो अब तक मम्मी के लिए कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया। अब क्या करेंगे हम? वेदविक भी सोच में पड़ जाता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी से मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना होगा। अच्छा सोनू, अब हम चलते हैं। तुम जो भी तुम्हारे कार्ड के लिए बेस्ट चीज हो वो खरीद लेना। बाय। सोनू को गुड बाय कहकर वेदविक और प्रियांशी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में प्रियांशी वेदविक से पूछती है, वेदविक, हम मम्मी के लिए क्या बनाएं? कार्ड, गिफ्ट या कुछ और? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मम्मी की फेवरेट डिश बनाना सबसे अच्छा सरप्राइज होगा। जरूर मम्मी की फेवरेट डिश गाजर का हलवा होगी। क्यों ना हम वही बनाएं? या फिर केक? प्रियांशी उससे घूर कर कहती है, तुम मम्मी की फेवरेट डिश बता रहे हो या अपनी? एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलकर पापा से पूछें कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। वेदविक तुरंत मान जाता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों घर पहुंच जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से पापा आएं और मम्मी की फेवरेट डिश उन्हें बताएं। रात होते ही पापा ऑफिस से घर आते हैं। सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद पापा लिविंग हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेदविक और प्रियांशी पापा के पास जाकर पूछते हैं, पापा, एक बात पूछनी थी। हाँ मेरे चैंपियन, बोलो क्या बात है। प्रियांशी कहती है, पापा, मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है? पापा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, आपके मम्मी की फेवरेट डिश शायद मटर पनीर होगी। वेदविक और प्रियांशी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रियांशी धीरे से कहती है, शायद पापा को भी ये ठीक से नहीं पता कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। अब हम क्या करें वेदविक? जैसे मम्मी को हमारे बारे में सब पता है, वैसे ही मम्मी की मम्मी को भी तो मम्मी के बारे में सब पता होगा ना। प्रियांशी कंफ्यूज होकर पूछती है, मतलब मैं समझ नहीं पाई वेदविक। अरे, मैं नानी जी की बात कर रहा हूँ। नानी जी को जरूर पता होगा कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। पापा, नानी जी को कॉल कीजिए ना। अच्छा बच्चों रुको, अभी कॉल करते हैं नानी जी को। पापा नानी जी को कॉल लगाते हैं। वेदविक और प्रियांशी बात करते हैं। हेलो, नमस्ते नानी जी, आप कैसे हो? नमस्ते प्रियांशी, मैं ठीक हूँ। नानी जी, कुछ ही दिनों में मदर्स डे आने वाला है और हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। ये बता सकती हैं कि जब मम्मी छोटी थीं, तो उन्हें आपके हाथ की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद थी? तुम्हारी मम्मी को तो मेरे हाथ की गुड़ और इमली के साथ भुनी हुई भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। बचपन से ही उसे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने उसे इस रेसिपी से भिंडी बनाकर खिलाना शुरू किया, तब से भिंडी की सब्जी उसकी फेवरेट हो गई। अरे, पर मम्मी यहाँ तो कभी भिंडी नहीं खाती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मम्मी को भिंडी इतनी पसंद होगी। पर तुम्हारी मम्मी को सिर्फ मेरी वाली रेसिपी की भिंडी पसंद है। कितने साल हो गए तुम्हारी मम्मी ने वो भिंडी की सब्जी नहीं खाई। तो नानी जी, क्या आप हमें मदर्स डे के लिए ये रेसिपी बताएंगी? हम मम्मी के लिए वही वाली भिंडी बनाना चाहते हैं। हाँ बेटा, जरूर। अपनी बेटी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम दोनों एक काम करो, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे रेसिपी अपनी डायरी में लिखते जाना। फिर नानी जी उन्हें स्टेप बाय स्टेप भिंडी की स्पेशल रेसिपी बताना शुरू करती हैं। कौन से मसाले, कितना तेल, कब इमली डालनी है, कब गुड़ मिलाना है, और वेदविक तेजी से नोट्स लिखता रहता है। प्रियांशी बीच बीच में पूछती रहती है। आखिरकार मदर्स डे की सुबह आ ही जाती है। आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली होती है ताकि वे वेदविक और प्रियांशी की मदद कर सके मम्मी की फेवरेट डिश बनाने में। मम्मी सुबह सुबह ही मार्केट चली जाती है कुछ सामान लेने, और ये बिल्कुल सही टाइम होता है उनके लिए सरप्राइज तैयार करने का। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से काम पर लग जाते हैं। तुम्हारी मम्मी के घर आने से पहले हमें उनकी फेवरेट डिश तैयार करनी है। पापा, नानी जी ने जैसा बताया है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सबसे पहले वो भिंडी अच्छी तरह धोते हैं।
फिर उसे सुखाकर काटते हैं। प्रियांशी गैस ऑन करवाती है। पापा कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। वेदविक डायरी से पढ़ता है। सबसे पहले सरसों के दाने, जीरा, फिर हल्का सा हींग। तड़का पड़ते ही किचन में खुशबू फैल जाती है। फिर वे भिंडी डालते हैं। उसके बाद मसाले, फिर थोड़ा गुड़ और इमली का पानी। सब्जी धीरे धीरे पकने लगती है। कुछ देर बाद प्रियांशी कहती है, अब नानी जी ने बोला है गैस थोड़ी तेज कर दो और भिंडी को अच्छे से भूनने दो। थोड़ी देर बाद सब्जी तैयार हो जाती है। प्रियांशी उत्साह से बोलती है, क्या खुशबू आ रही है बच्चों? लगता है सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी होगी। यकीन ही नहीं होता कि इसे हम सबने मिलकर बनाया है। वेदविक थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, अरे हमने कहाँ बनाया है, सब्जी तो केवल पापा ने बनाई है। अरे तो क्या हुआ, बिना हमारी मदद के वो इतनी अच्छी सब्जी अकेले थोड़ी ही ना बना पाते, है ना पापा? हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल सच है। तुम्हारी मदद के बिना अकेले ये पॉसिबल ही नहीं था। चलो अब जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो। मम्मी बस आती ही होंगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद मम्मी मार्केट से वापस घर आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं, उन्हें एक जानी पहचानी सी खुशबू में। आप लोगों ने कुछ बनाया है क्या? मुझे ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वेदविक और प्रियांशी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो मम्मी को डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं, जहाँ गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी रखी होती है, साथ में रोटियां और सलाद भी। अरे वाह, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है? और आप लोगों ने ये बनाई कैसे? मम्मी, हमने नानी जी की हेल्प लेकर ये डिश बनाई है। चलिए अब आप खाकर बताइए कि ये कैसी बनी है। मम्मी एक और भिंडी की सब्जी खाती हैं। जैसे ही स्वाद उनकी जुबान पर आता है, उनकी आंखों में चमक और हल्की नमी आ जाती है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथों का स्वाद है। इसमें तो बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं। मजा आ गया। वेदविक और प्रियांशी एक साथ जोर से बोलते हैं, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। मम्मी भावुक होकर दोनों को गले लगा लेती हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया। कितनी मेहनत की आप लोगों ने मेरे लिए। आप भी तो हमारे लिए रोज इतनी मेहनत करती हैं, तो भला हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? प्रियांशी भी मम्मी को कस कर गले लगाती है। मम्मी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और तीनों एक दूसरे से लिपटकर कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। धीरे धीरे पापा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, चलो अब सब लोग बैठकर मम्मी की फेवरेट डिश आराम से खाते हैं। आज का दिन सिर्फ मम्मी की के नाम। परिवार चारों मिलकर हंसते खेलते बातें करते हुए खाना खाते हैं। घर में प्यार, हंसी और भिंडी की मीठी खट्टी खुशबू फैली होती है। अगर आपको ये प्यारी सी मदर्स डे स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी मदर्स डे।